हेलो दोस्तों, आज हम केमिस्ट्री और बायोलॉजी पेडागोजी में आने वाली क्वेश्चन जैसे कि निदानात्मक परीक्षण और उपलब्धि परीक्षण में अंतर बताइए, इसको हम आज अंतर देखेंगे। ठीक है, अब हम देखते हैं कि उपलब्धि परीक्षण क्या होता है और निदानात्मक परीक्षण क्या होता है और दोनों में क्या अंतर है। ठीक है, जो उपलब्धि परीक्षण होता है इसका जो क्षेत्र होता है वो विस्तृत होता है, वही जो निदानात्मक परीक्षण होता है इसका जो क्षेत्र होता है वो सीमित होता है। क्योंकि जो उपलब्धि परीक्षण होता है यह कई विषयों के छात्र की समान योग्यता का ज्ञान होता है। ठीक है, उपलब्धि परीक्षण में क्या होता है, कई विषयों के छात्र की समान योग्यता ज्ञान होता है। और वहीं निदानात्मक परीक्षण में क्या होता है, उन कारणों का पता लगाया जाता है जिस कारण छात्र को कक्षा में सीखने में कठिनाई आ रही है। निदानात्मक यानी कि जिसका हम निदान कर दें, है ना, कारण का जानकर हम क्या कर दें, उसका निदान कर दें, तो वो किस में आता है, निदानात्मक परीक्षण में आता है। इसके द्वारा किसी विषय या कई विषयों के कौशल के अर्जन की मात्रा का मापन किया जाता है। उपलब्धि परीक्षण में क्या होता है, कोई भी कितनी भी विषय हो या उस विषय में हमने कितने कौशल प्राप्त कर लिया, कितना हमने अर्जन कर लिया है, कितना हमने ज्ञान ले लिया, उस चीज़ का मापन किया जाता है किसमें, उपलब्धि परीक्षण में। ठीक है, वही निदानात्मक परीक्षण में क्या होता है, इसमें ज्ञान की अपेक्षा कौशल अर्जन व विकास की दिशा के विशिष्ट रूप में परख करता है। यानी कि इसमें तो क्या बता रहा है कि कितना उसने अर्जन कर लिया उसका मापन कर रहा है, लेकिन यहाँ पे अर्जन करने में क्या परेशानी आ रही है उसकी वो परख कर रहा है। ये किस में हो रहा है, निदानात्मक परीक्षण में। चौथा हम देखते हैं, यह छात्रों की सामान्य उपलब्धि का परिचायक है। जो उपलब्धि परीक्षण है और जो निदानात्मक परीक्षण है वह उनके लिए है जो कक्षा में अपेक्षित प्रगति करने में कठिनाई अनुभव कर रहे हैं। ठीक है, जो उपलब्धि परीक्षण है वो सामान्य उपलब्धि है, सभी बच्चों के लिए है, पर ये जो निदानात्मक परीक्षण है वह उन बच्चों के लिए है जो अधिगम के समय क्या कर रहे हैं, कठिनाई का अनुभव कर रहे हैं, उनके लिए है। अगला क्या बता रहे हैं कि जो उपलब्धि परीक्षण है इसमें ग्रेड एवं मानक जैसे कि नंबर दिए जाते हैं, ग्रेड दिए जाते हैं, आदि दिए जाते हैं। ठीक है, लेकिन वही निदानात्मक परीक्षण में दोनों प्रकार के मानक स्थापित करना संभव नहीं है, न ग्रेड देना संभव है और न ही नंबर देना संभव है, क्योंकि यहाँ पे तो हम निदान की बात कर रहे हैं, यहाँ हम किसी को ग्रेडिंग नहीं कर रहे हैं। उपलब्धि परीक्षणों का अंकन, प्रशासन एवं व्याख्या सरल है, वही निदानात्मक परीक्षण में अंकन, प्रशासन एवं व्याख्या कठिन है। ठीक है, क्योंकि जो उपलब्धि परीक्षण है वो बच्चे की उपलब्धि पे हमें देना है, तो उसमें क्या है, अंकन करना, प्रशासन करना और व्याख्या करना क्या होता है, सरल होता है, वही निदानात्मक परीक्षण में कठिन होता है। सातवां देखते हैं, इन परीक्षणों में समय एवं शक्ति कम मात्रा में व्यय होती है। उपलब्धि परीक्षण में क्या होता है, समय और शक्ति कम मात्रा में व्यय होती है, जबकि निदानात्मक परीक्षण में समय एवं शक्ति की मात्रा अधिक व्यय होती है। क्यों, क्योंकि निदान करने के लिए हमें समय तो देना ही पड़ेगा, बिना समय दिए बालक का निदान कैसे होगा, नहीं हो पाएगा। ठीक है, आठवां हम देखते हैं, इसमें समय सीमा होती है। उदाहरण के लिए जैसे 3 घंटे का टाइम दिया जाता है, जैसे आप ही सोच लीजिए कि आप जो पेपर देते हैं तो वो 3 घंटे का भी हो सकता है, 1.5 घंटे का हो सकता है, 2.5 घंटे का हो सकता है। ठीक है, यानी कि इसमें हम क्या करते हैं, स्पीड टेस्ट देखते हैं। ठीक है, उपलब्धि परीक्षण में क्या करते हैं, इसमें समय सीमा होती है कि तुम्हें 3 घंटे में ही पेपर को सॉल्व करके देना है। निदानात्मक परीक्षण में ऐसा कोई निश्चित समय सीमा नहीं होती है, इसमें हम बस उसके पावर की टेस्ट करते हैं कि वो कितना समझ पा रहा है, कितना पढ़ पा रहा है, उसे क्या कठिनाई है वगैरह। 9वां हम देखते हैं, इस परीक्षण में अंक या फिर ग्रेड प्रदान किए जाते हैं, वही हम निदानात्मक परीक्षण में देखते हैं कि इसमें अंक नहीं दिए जाते हैं। इसमें अंक क्यों दिए जाएंगे, इसमें तो क्या कर रहे हैं, बच्चे के कठिनाई स्तर को पता लगा रहे हैं और फिर उसका क्या करेंगे, उपचार करेंगे। ठीक है, तो ये होता है निदानात्मक परीक्षण और उपलब्धि परीक्षण में अंतर। ये आपके साइंस पेडागोजी जैसे कि बायो और केमिस्ट्री और फिजिक्स में भी पूछे जाते हैं। तो अगर आपको पसंद आए तो उसके लिए लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों को जिसको भी ज़रूरत हो उसके पास आप शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।